समझा चूम लिया, नाना जान ने अपनी जुबान हुसैन की जुबान पर रख दिया। हम और आप समझ रहे हैं ये नाना नवासे का प्यार है, ये नाना नवासे की मोहब्बत है, मगर उनसे मखदूमी में आने वालों, जहाँ नाना नवासे का प्यार था वहीं मेरे रसूल ने अपनी जुबान हुसैन की जुबान पर इसलिए रखा था कि जब मैं अपने बेटे की जुबान पर जुबान रखूंगा तो मेरा बेटा हुसैन हम जुबान हो जाएगा। और जब हुसैन करबला में यजीदियों के सामने इत्मामे हुज्जत करेंगे तो पूरी दुनिया देख लेगी जुबान हुसैन की है, बोली रसूलुल्लाह की है, बोली मौला अली शेर खुदा की है, बोली हसन मुस्तफा की है, बोली सैयदा फातिमा की है। खबर दे दी गई इमाम अली मकाम की शहादत होगी, आजमाइश शुरू हो गई। नाना जान की आंख में आंसू तो आ गए, या रसूल अल्लाह आपकी दुआ में तो इतना असर है, अगर उंगली उठाते तो डूबा हुआ सूरज पलट आए, अगर आप इशारा करते हैं तो चांद के दो टुकड़े हो जाएं, अगर आपकी मर्जी हो जाए तो अबू जहल की मुट्ठी की कंकरियों को कलमा पढ़ना पड़े, आप चाहें तो सहाबा के घरों में दरख्त नजर आए। या रसूल अल्लाह आप हुसैन को बचाने की दुआ नहीं करते, नबी ने दुआ की मगर ये दुआ किया, आए अल्लाह जब ऐसा मौका मेरे बेटे हुसैन पर आए तो इस्तिकामत अता फरमाना, सब्र अता फरमाना, साबित कदमी अता फरमाना। नाना जान बचाने की दुआ नहीं करते। इस हादसे हायला की खबर खातून जन्नत सैयदा फातिमा को मालूम हो गई, मेरा बेटा करबला में शहीद किया जाएगा। गोद में उठाया फातिमा ने, ख्याल है बेटा शहीद किया जाएगा। झूले में लेटाया फातिमा ने, ख्याल है बेटा शहीद किया जाएगा। आगोश में लिया फातिमा ने, ख्याल है बेटा शहीद किया जाएगा। बचाने की बात नहीं करती। मौला अली शेर खुदा सफर सिफीन से वापस पलटे, साथियों से कहा ठहरो, ये करबला आ गया, मेरा बेटा हुसैन सफर करके आएगा, कजावे यहाँ रखे जाएंगे, घोड़े यहाँ बांधे जाएंगे, खून यहाँ बहेगा, लाशों के टुकड़े यहाँ होंगे। अली को भी मालूम है मगर कोई बचाने की बात नहीं करता। सारा घराना जानता है, अज़वाजे मुतहरा को मालूम, अहले बैत अतहर को मालूम, इमाम हसन मुस्तफा को मालूम, खानदान को मालूम, हुसैन शहीद होंगे, कोई बचाने की बात नहीं करता। क्यों? सबको मालूम था अगर हुसैन को बचाया गया तो इस्लाम कौन बचाएगा, कुरान कौन बचाएगा, शरीयत कौन बचाएगा, सजदों का वक़ार कौन बचाएगा। एक बात सुन लीजिए, यही वजह है, आप तो आसान समझते होंगे, तकरीरें 3 तरीके की हो रही है इस वक्त पूरी दुनिया में, बर्रसगीर पूरा सोशल मीडिया से भरा हुआ है। एक राफजी तकरीर कर रहा है और एक नासिबी और खारिजी तकरीर कर रहा है और एक अल्हम्दुलिल्लाह सुन्नी तकरीर कर रहा है। लेकिन राफजी तो इतना मजबूर बता देते हैं इमाम अली मकाम को कि मौका मिलता तो वो करबला ही से चले जाते, और इधर खारिजियों को तरह तरह की बकवास की उनको करबला जाना नहीं चाहिए। तकरीर उनकी सुनो जिनमें हुसैनी जलवे हो, जिनमें इन सादात की मोहब्बत हो, जिनमें इन अहले बैत का प्यार हो। इमाम अली मकाम से वलीद ने गवर्नमेंट हाउस में यही तो कहा था, अमीर माविया का इंतकाल हो गया है, आप अपना हाथ यजीद के हाथ पर दे दीजिए। आप समझते हैं बड़ी आसान सी बात थी, बड़ी छोटी सी बात थी। तो इमाम अली मकाम ने क्या कहा, अरे ये हाथ यजीद के हाथ पर, जिस हाथ का बोसा रसूलुल्लाह ने लिया, जिसे मुस्तफा ने चूमा है, ये शराबी के हाथ में। अब मैं मुरीद होते रहते हो, आजकल जिससे चाहते मुरीद हो जाते हो। अब मुरीदी और पीरी में ज्यादा मुनाफा नहीं रह गया। मैंने अपनी आंख से देखा है हुजूर ताजुल औलिया को फरागत के बाद, दुनियावी और दीनी तालीम मुकम्मल करने के बाद हुजूर अशरफुल औलिया ने उंगली पकड़ा पकड़ा करके जिस तरह संगलाख वादियों में चलाया है, अंधेरे उजाले में जिस तरीके से तालीम दी है, इतना मुरस्सद करने, मुज़य्यन और मुरस्सा करने के बाद एक शेख कामिल बनता है जिसे ज़माना ताजुल औलिया कहता है। लंबा वाला कुर्ता, एक अनोखा वाला मजमुआ अतर लगाया, बन गया पीर, घूम रहा। अरे मुझे हैरत तो उन मौलवियों पर है, उन मौलवियों पर है जो बासलाहियत है, अल्लाह ने इल्म दिया है, मगर वो दुकानदारी के चक्कर में भी पीर बन गया। देखो मैं अल्हम्दुलिल्लाह जमाना गुजर गया, मुझे किसी को आज तक मुरीदी नहीं छुड़ा है। क्यों? जब तक एक खानदान बाकी है, किसे मुरीद करने का हक है? बोलो हजरात, तवज्जो कीजिए जरा सा।
کر رہے تھے جمعہ میں خطبہ سے پہلے، میں نے کہا حضرات ابھی ابھی جو میں نے آیت کریمہ نازل کی ہے، آپ سمجھ سکتے ہیں ان کے علم کا حال کیا ہے؟ اور خانواد کچھوچا کا جو بھی پیر ہوتا ہے الحمدللہ مکمل عالم دین ہوتا ہے. اشرف الاولیاء بچپن ہی سے لے جاتے ساتھ میں نہیں، پوری تعلیم مکمل کرائی، شریعت اور طریقت کا سنگم بنایا، اور آج کس طریقے سے حضور تاج الاولیاء اس کارنامے کو سنبھال رہے ہیں. ہاتھ دیکھ کے دیا کرو کہ کسی حسینی مزاج کا ہاتھ ہے کہ نہیں ہے. جس کے ہاتھ پہ جاؤ، یزید کے ہاتھ پر ہاتھ، امام علی مقام سے کہا ہاتھ دے دو، لگتا ہے اس کی پھپھوتی ہے، ہاتھ دے دو، ہمارے ہاتھ پر مرید ہو جاؤ، ہم سے بیعت کر لو. شرابی کہہ رہا تھا، نوٹ کرو ایک جملہ، شرابی کہہ رہا تھا کہ ہاتھ میں ہاتھ دے دو. اور اگر امام علی مقام نے کہیں سے تھوڑے دیر کے لیے سمجھوتا کر دیا ہوتا اور یزید کے ہاتھ پر ہاتھ دیا ہوتا نا، تو تمہیں معلوم ہے ہندوستان کے جتنے کرمنل ہیں سب پیر بن جاتے. بولو جتنے ڈکئی چور ہیں سب پیر بن جاتے. اور ان کرمنل اور چوروں ڈکیتوں کے مرید کتنے ہوتے؟ 10-10 لاکھ مرید ہوتے، 20-20 لاکھ، کیونکہ یہ پیسے کے بلبوتے پر مرید کرتے ہیں. بولو یہ کٹا دکھا کر اسلحہ دکھا کر کے مرید کرتے ہیں، یہ مرید ہو جاؤ ورنہ تمہاری خیریت نہیں ہے. والے حسین آپ نے اپنی سب سے قیمتی جان دے دی مگر اسلام کی روح کو زندہ کر دیا، اسلام کی روح کو زندہ کر دیا. کیونکہ امام علی مقام کا ہاتھ معمولی ہاتھ نہیں تھا، جس ہاتھ پر نبوت کا ہاتھ، رسالت کا ہاتھ، صداقت کا ہاتھ، خلافت کا ہاتھ، شجاعت کا ہاتھ، فاطمہ کی طہارت کا ہاتھ. ارے سنو، آدم سے لے کر عیسیٰ نبی تک انبیاء و مرسلین جو اپنی اپنی شریعت سمجھاتے رہے، ایک خدا کی طرف رجوع کرتے رہے، ان تمام انبیاء مرسلین 1,24,000 کم و بیش انبیاء مرسلین کے وراثت کا ہاتھ حسین کے ہاتھ پر تھا. اس لیے دوستوں آسانی سے کسی کے ہاتھ پر ہاتھ نہ دینا. دیکھ لینا حسینی ہے کہ نہیں، دیکھ لینا حسینی مزاج رکھتا ہے یا نہیں رکھتا. میں بات آپ سے اور عرض کرنا چاہتا ہوں، چونکہ ٹائم ہو رہا ہے فاتحہ کا، کل شریف کا ٹائم ہو رہا ہے. آپ ذرا سے دیکھیے یہ سارا یزیدی لشکر کربلا آیا کس کام کے لیے تھا؟ یہ چاہے گا کسی نہ کسی طریقے سے امام علی مقام کا نعرہ تکبیر، نعرہ